देखिए, आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें चारधाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देव स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहां भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश और दुनिया में जहां भी जाते हैं उत्तराखंड का अवश्य उनको स्मरण रहता है। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके जन्म दिवस पर उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी देवी देवताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छ भारत मिशन का यह अभियान प्रारंभ किया, हर व्यक्ति को इस मिशन से जोड़ने का काम किया। हमारे नवोदित उदयमान छोटे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए और ये क्रांति देश के अंदर पैदा हुई। उसके लगभग एक दशक पूरा हो गया है और आज भी हमने स्वच्छता की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश के अंदर पूरे देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबका ये ध्येय बनता है। सभी मैं प्रदेशवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को हमें जन जन का मिशन बनाना है, घर घर का मिशन बनाना है और पूरे उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देना है। सर, प्रदेश में आपदा वाली स्थिति बनी है, आपके जगह गए, आवाज जब गए, वहां भी गए थे आप संचालन के लिए, किस तरह की स्थिति? देखिए, 5 अगस्त से आई हुई आपदा, धराली से आपदा का दौर शुरू हुआ। धराली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैंजी समेत कई सारे स्थानों पर, रुद्रप्रयाग और थराली, चेपड़ो, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भरा हुआ, बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से, बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई हैं। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जनजीवन को सामान्य करें और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, उस सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूं कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियां उनको हुई हैं,
उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़े और सेवा पखवाड़ा को आगे बढ़ाएं। तो चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन सर यमुनोत्री के स्थानीय विधायकों को अभी भी जो है यमुनोत्री को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा अहम ये है कि एक तो रोपवे का काम नहीं हो रहा है और दूसरा जो वहाँ पर मास्टर प्लान लागू होंगे तो उसका भी काम नहीं हो रहा है। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं श्याना चट्टी भी गया हूँ। खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहां भी यात्रा का संचालन करें।